देखिए जितनी भी बच्चे क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो सभी के सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर के आ गए हैं हिंदी का मॉडल पेपर। यानी कि जो कि पेपर 2026 फरवरी में आप लोगों का जो हिंदी का पेपर आने वाला है वो सेम पूरा रियल पेपर हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो और सॉल्यूशन के साथ मैं लेकर के आया हूँ। तो पूरा का पेपर एकदम आप लोग तैयार करके चले जाओ। बिल्कुल सेम यही वाला पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में और 70 नंबर आप लोगों के इसी पेपर से पक्के हो जाएंगे। इस पेपर को पूरा देखने के बाद आप लोगों के 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। पूर्णांक जो रहने वाला है 70 नंबर का पूर्णांक ही है। देखो पूरा पेपर मुझे मिल गया है, रियल पेपर है और अभी ही मैं लेकर के आया हूँ। जैसे ही मुझे पेपर मिला मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ और पेपर होने से पहले ही मैंने आप लोगों को पेपर दे दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस पूरे के पूरे पेपर को तैयार कर लो और इसके सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिए। समय 3 घंटे 15 मिनट। ये सारे के निर्देश को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो निर्देश पढ़ने के बाद ये देखो खंड आदि है जिसमें हमारे बहुकल्पीय प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर के पूछे गए हैं और यहाँ पर देखो हमने टिक भी लगा दिया है कि किसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सब कुछ देख सकते हो, पूरा एकदम पेपर रियल देख सकते हो कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमारे पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो पूरा पेपर आप लोगों को मैंने दे दिया है। ये देखिए पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ। तो पूरा पेपर आप लोग एकदम इसको जड़ से तैयार कर लो, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, पूरा का पूरा तैयार करके चले जाओ। और यहाँ से देखो आप लोगों के 19 प्रश्न कंप्लीट मैंने करा दी। 19 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ये देखो 20 क्वेश्चन नंबर 20 को देखो कि पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसका क्रमवाच्य हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं। यहाँ से तो हमारा खंड व पूछा जाएगा जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होगा। तो खंड व जो रहने वाला 6 नंबर वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखो पूछे गए हैं। तो ये हमारा गद्य पूछा गया 6 नंबर का। फिर इसके बाद और आगे देखो आगे बात करते हैं। तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, इसको भी तैयार कर लो। ईर्ष्या तू नागी मेरे मन से, तो इसको भी तैयार करो। अथवा करके हमारा गद्य भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखो समझो पूरा का पूरा पेपर आप लोग समझ लीजिए। ये देखिए हमारे सामने दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो 3 प्रश्नों को उत्तर देने के बाद फिर और आगे देखो आगे बात करते हैं। तो पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन किया। हमारा पद्यांश है जो कि पेपर में 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो ये पूरा पेपर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो यह देखो हमारा अथवा करके पूछा गया है, अथवा करके पद्यांश भी पूछा गया है। और इसके बाद हमारा देखो संस्कृत का संदर्भ शायद हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये देखिए हमारा संस्कृत का एक अध्याय दिया है, इसको भी तैयार कर लो। ये देखो हमारा अथवा करके भी दिया गया है, तो अथवा वाला भी आप लोग तैयार कर लो। और फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो ये देखिए हमारा संस्कृत का पद्यांश भी दिया गया। तो संस्कृत के पद्यांश को भी तैयार करो। 5 नंबर का संस्कृत का पद्यांश भी पूछा जाएगा पेपर में। और फिर यहाँ से देखो एक खंड काव्य भी पूछा जाएगा जो कि 3 नंबर का खंड काव्य भी आता है। तो ये देखो हमारा 3 नंबर का खंड काव्य आता है। अब यहाँ पर देखो समझो, ये देखो हमारे सामने खंड काव्य दिए हैं। तो आप लोग सारे के सारे खंड काव्यों को देख लीजिए। यहाँ से देखो हमारा पूछा गया है लेखक का जीवन परिचय पूछा गया है। तो लेखक में सारे के सारे लेखक के जीवन परिचय दिए गए हैं। तो इनको आप लोग सबको तैयार कर लो। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। इस बात को याद कर लो। और फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो श्लोक पूछा जाएगा, शहर की सफाई के लिए पत्र लेखन पूछा जाएगा। और ये देखो हमारे संस्कृत के 2 प्रश्न हैं। और यहाँ से आप लोगों का निबंध भी पूछा जाएगा। निबंध पूछा जाएगा वो भी 7 नंबर का निबंध आएगा। तो यहाँ से आप लोगों का पेपर मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दिया है।